Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. Yesterday we learned long type question answer of chapter 1. So today we are going to conduct test of long type question answer. Question 1. Differentiate between political, physical and thematic maps. आपको पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिक मैप में डिफरेंस बताना है और वो राइट डाउन करना है. क्वेश्चन सेकेंड. एक्सप्लेन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ मैप इन ब्रीफ. मैप के सारे एलिमेंट को आपको ब्रीफली लिखना है. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. कंपेयर ग्लोब एंड मैप्स. ग्लोब और मैप्स में कंपेयर करना है एंड लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इच. और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं. नाउ रिवीजन ऑफ चैप्टर 2. मूव ऑन टू पेज नंबर 13. Summing up, the different natural features found on the surface of the earth are called landforms. जो हमको डिफरेंट टाइप के नेचुरल फीचर्स दिखते हैं ना सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स. माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. और मेजर लैंडफॉर्म कौन से अर्थ के? माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स. एंड माइनर लैंडफॉर्म इंक्लूड डेजर्ट, पेनिनसुला, caves, island, isthmus and straits. और माइनर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होंगे? डेजर्ट, पेनिनसुला, caves, island, isthmus and strait. Land which is high than the surrounding area is called mountain. ऐसा लैंड जो कि समतल भूमि से बहुत ऊंचा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन. स्मॉलर माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल. और छोटे छोटे जो माउंटेन्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हिल्स. हाई लैंड विथ फ्लैट टॉप आर कॉल्ड प्लेट्यू. ऐसे हाईलैंड मतलब माउंटेन जैसा ही शेप होगा, लेकिन ऊपर से वो फ्लैट टॉप्स होंगे, मतलब छत जैसे बने होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज. प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ अ फ्लैट लैंड एट ग्राउंड लेवल. प्लेन्स क्या होता है? बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया होता है बिल्कुल फ्लैट लैंड का, उसको हम प्लेन कहते हैं. रिवर आर लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लो अक्रॉस द अर्थ इनटू वाटर बॉडीज लाइक ओशन एंड सीज. रिवर्स जो होती है ना, वो एक स्ट्रीम की तरह होती हैं, जो कि मतलब और उसमें वो वाटर बॉडीज में जाके मिलती हैं. Deltas are formed at the mouth of a river by the deposition of sediments carried by river. जो डेल्टा होते हैं वो रिवर जैसे बहुत सारा अवसाद वगैरह बहा के ले जाती है और वो उसके किनारों पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा. डेजर्ट आर वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ एक्सट्रीमली ड्राई लैंड विथ लिटिल प्लांट लाइफ. डेजर्ट जो होते हैं ना, वो बहुत ही ड्राई प्लेस होते हैं, वहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं. अ कोस्ट इज़ अ प्लेस वेयर द लैंड मीट द सी और ओशन. और कोस्ट को बोलते हैं सी या ओशन का जो किनार होती है, जिस यहाँ पे वो लैंड से मिलता है, उसको हम कोस्ट कहते हैं. नाउ वर्कआउट. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, अ चेन ऑफ इंटरकनेक्टेड माउंटेन्स इज कॉल्ड इज. ऐसी चेन जो माउंटेन को कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज. सेकेंड, द ब्लैंक इज हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड का? तिब्बतन प्लेट्यू. द तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. थर्ड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड. ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला. फोर्थ, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड that join 2 large land masses and they has water on both sides is called an
ऐसी पतली जमीन की पट्टी जो कि दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ती हो, उसके दोनों साइड वाटर हो, तो वो क्या कहलाएगी? isthmus. So a narrow strip of land that join two larger land masses and that has water on both sides is called a isthmus. Fifth, a blank is narrow strip of water between two land masses. एक पानी की एक ऐसी पट्टी जिसके दोनों साइड लैंड मासेस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट. A strait is a narrow strip of water between two land masses. Now question 2, match the following. अब यहाँ पे हमारे दो कॉलम दे रखे हैं हमको और अपन को उसको मैच करना है. फर्स्ट दक्कन. अब दक्कन क्या है? ए माउंटेन रेंज, बी स्ट्रेट, सी प्लेट्यू, डी डेजर्ट, ई आइलैंड. सो आंसर इज सी. दक्कन इज अ प्लेट्यू. सेकेंड हिमालयाज. हिमालयाज क्या है? ए माउंटेन रेंज, बी स्ट्रेट, डी डेजर्ट और ई आइलैंड. सो हिमालयाज इज अ माउंटेन रेंज. सो आंसर इज ए. थर्ड पॉक. अब पॉक क्या है? बी स्ट्रेट, डी डेजर्ट, ई आइलैंड. सो पॉक इज अ स्टेट. आंसर इज बी. 4 श्रीलंका. श्रीलंका क्या है? डी डेजर्ट, ई आइलैंड. तो श्रीलंका इज अ आइलैंड, तो आंसर इज ई. 5 सहारा. सहारा क्या है? लास्ट आंसर ही बचा है एंड इट्स राइट. सहारा इज अ डेजर्ट. Move on to page number 14. Question 3. Choose the correct answer. First, the Himalaya lies in. हिमालय कहाँ है? A एशिया, B अमेरिका, C अंटार्कटिका, D अफ्रीका. So the Himalaya lies in Asia. Answer is A. Second, when a river flows into another water body, it may form a. जब नदियाँ बहती हैं दूसरी नदियों में जाके मिलती है तो वो क्या बनाती हैं? ए वैली, बी सी डेल्टा, डी आइलैंड. सो आंसर इज सी डेल्टा. व्हेन अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर वाटर बॉडी इट मे फॉर्म अ डेल्टा. थर्ड, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज. सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी आइसलैंड और डी ग्रीनलैंड. So answer is D Greenland. The largest island of the world is Greenland. Fourth, the biggest hot desert is world in the world is. सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का? ए सहारा, बी गोबी, सी थार और डी एटाकोमा. So answer is A Sahara. The biggest hot desert in the world is Sahara. 5. The narrow strip of water that separates India from Sri Lanka is called. ऐसी छोटी पानी की स्ट्रिप जो कि दो मतलब श्रीलंका और इंडिया को अलग करती है वो क्या कहलाती है? ए पनामा स्टेट, बी अंडमान स्टेट, सी पॉक स्टेट और डी इंडियन स्टेट. सो आंसर इज सी पॉक स्टेट. द नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज कॉल्ड Pok state. So on this video we learn exercise of chapter 2. Now you have to learn and write 2 times in your rough copy for the class test. Thank you for watching. Bye bye.